राजमार्ग 109 बाधित है। अर्थात यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर जाम लगा रखा है, सिर्फ इसलिए कि जो उनके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके दो पतियों को यानी कि अलग अलग स्थान से उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी के कतिपय कार्यकर्ताओं के द्वारा और बंदूक की नोक पर उठाया गया है। ये सवाल एक पहाड़ की राजनीति के लिए बहुत कहना चाहिए अच्छी परिपाटी नहीं बन रही है। और दूसरा मैं आपको दूसरी बता दूं, ये महामनागिरी के हम चरणों पर बसे द्वारहाट का ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर आज की स्थिति ये है 4 घंटे बीत गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का नियम है 8 घंटे बाधित नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर भी 4 घंटे बीत चुके हैं और यहाँ पर अभी तक ये बाधित ही है। जो यात्री हैं उनको भी फजीहत हो रही है और खाकी चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर खाकी यहाँ पर तैनात है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इन लोगों की जो FIR है वो FIR इन्होंने नामजद दी है कि जिसके द्वारा कनपट्टी पर गन पॉइंट पर अपहरण किया गया है, वो जो FIR है उसको अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। ये आक्रोश है और आत्मदाह की धमकी जो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं दीपक किरोला, उन्होंने यहाँ पर आत्मदाह की घोषणा की है 4 बजे बाद और अभी थोड़ी देर पहले वो आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर छीना झपटी हुई। जो पेट्रोल डीजल की जो बोतल थी उसको छीना झपटी लोग प्रशासन के द्वारा की गई, उन्हें रोका गया है। देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा, अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, या हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर कब तक चलेगा इसको कहा नहीं जा सकता। इन लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है या जो प्रशासन है SP अल्मोड़ा यहाँ पर पहुँचे हुए हरविंदर सिंह और CO विमल प्रसाद रानीखेत से यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई वार्ता सफल होती नजर नहीं आ रही है। मैं कैमरा पर्सन भविष्य के साथ विमल शाह द्वारा वजह से ये चौराहे पर बैठे हुए धरने पर और उससे पहले थाने पहुंचे हुए थे और 1:05 से ये लोग यहाँ पर अनवरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 जो बद्रीनाथ हाईवे है वो 1:05 से यहाँ पर बाधित है और अभी आप समय कहेंगे तो 4 से ऊपर हो चुका है और 4:40 हो गया है और अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग खुल नहीं पाया और पुलिस की ओर से भी ऐसा कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया कि जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जा सके। आप आए, आपसे पहले CO रानीखेत विमल प्रसाद यहाँ पर पहुँच चुके थे, उनके द्वारा भी यहाँ पर कोई वार्ता नहीं की गई। क्या इस हाई वोल्टेज ड्रामा को क्या कहा जाए, क्या इसको प्रशासनिक सरकार का वो ऊपर से वरद हस्त प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपने बहुत लंबा प्रश्न किया है, इसका मैं क्रमवार जवाब देता हूँ। जहाँ तक ये नेशनल हाईवे का प्रश्न है, वाकई में नेशनल हाईवे बंद है। मैं आप लोगों को यही समझाने आया हूँ कि नेशनल हाईवे आप बंद नहीं कर सकते। ये कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने कहा कि CO साहब ने मैंने उसको खुलवाने का कोई प्रयास नहीं किया। लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हाईवे खोल दीजिए। गर्भवती महिलाएं फंसी हुई हैं, मरीज फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनको अपने गंतव्य की ओर जाना है बहुत महत्वपूर्ण कामों को लेके, वो लोग सब लोग सुबह आप जो दोपहर 1 बजे से आपने बताया वो लोग फंसे हुए हैं। इसी के लिए मुझे इनको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें से कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना जाम खोलने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम जाम लगाए रखेंगे। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है, ये जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। जहाँ तक इनकी तहरीर, इनकी FIR मिल गई है, उसकी जांच की जा रही है। मैंने सारे ज़िले में उन टीमों को लगाया हुआ है और जैसे ही मुझे कोई सूचना प्राप्त होती है कि वो गाड़ी पकड़ी जाती है जिनकी सूचना इनके द्वारा दी गई है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रोड जाम करना अपने आप में बहुत गलत बात है। नेशनल हाईवे को आपने कहा कि बद्रीनाथ को लिंक करता है, ये पूरा कुमाऊं को, ये बिल्कुल गलत है और कानून को, किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। जी भट्ट जी बताएं, आज द्वाराहाट में एक हंगामा यहाँ पर हो रहा है कि 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पतियों को आपके समर्थकों के द्वारा गन पॉइंट पर उठाया गया है, ये कितना सत्य है और उनका हंगामा करना कितना वाजिब है? पहले तो ये हंगामा एक तरीके से हताशा और निराशा का परिणाम है। उनको लग रहा है कि चुनाव मेरे हाथ से निकल चुका है और अपनी हार को देखते हुए वो इस माहौल को बदलना चाहते हैं कि ताकि इससे उनको लोगों को लाभ मिल सके। द्वाराहाट की सभी जनता मुझे जानती है कि हम न कभी हमारा ऐसा कभी नेचर रहा है, न हम इस तरीके से राजनीति करने पर विश्वास करते हैं। मैं इस राज्य का राज्य आंदोलनकारी हूँ और सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। जहाँ तक बात है कि गन पॉइंट से उठाने की बात है,
तो वो गन पॉइंट ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? जो मुझे ज्ञात हुआ फेसबुक के माध्यम से, उसमें श्री नवीन मैनाली जी, जो कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरे बुआ के बेटे हैं, उनके साथ मेरा कुछ पारिवारिक विवाद, जिसको चलते हुए उन्होंने मेरे खिलाफ क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी लड़ा। और वो बताते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको गन पॉइंट पर उठा दिया। अगर किसी को गन पॉइंट पर उठाना ही होता तो क्या ये हंगामा बनाए रखने के लिए कि क्या जो है उनको फ्री छोड़ता? अगर उनको किसी को गन पॉइंट पर उठाना ही होता तो नवीन मैनाली जी के साथ ही उसको उठाता। ये एक तथ्यपूर्ण बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये व्यवस्था बनाई गई कि जिस गाड़ी में उनके नवीन मैनाली जी के साथ जो उनके पति लोग आ रहे थे, वो उन्होंने एक साजिश के तहत उन्होंने खुद ही इसको उठवा दिया है। और इसमें साजिश करता मुझे जो लगता है, ये क्वेश्चन मुझसे ना करके ये नवीन मैनाली जी से क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया आपने किस प्रकार से साजिश करके उन लोगों को किन के हाथों पर कहाँ को छोड़ दिया, या किन के हाथों पर आपने क्या व्यवस्था बनाई है, ये उनसे पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये उनकी साजिश है। और नहीं तो आप ये व्यवहारिक बात देखिए कि उनको जी बताएं, जो आज ये हंगामा यहाँ पर हो रहा है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पति को उठाने को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या है ये सारा प्रोपेगेंडा? देखिए, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको अपनी हार दिखती हुई नज़र आ रही है। तो इनका हाल यही हो गया, आज खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और ये लोकतंत्र के हत्यारे ये लोगों की आवाज़ को, उनके अधिकारों का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के पतियों को उठाया गया है, वो क्या आपके समर्थक थे? हाँ, वो हमारे समर्थक थे। वो लोग अपने किसी परिजन के उपचार के लिए हल्द्वानी गए हुए थे और इन्होंने रास्ते में गगास में उनको उठा लिया, उनके हस्बैंड्स को गन पॉइंट पे। आज ये लोग मतलब आपकी जो हमारी लोकतंत्र है उसका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे जनता माफ़ नहीं करेगी। कल इस दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो ही जाना है। तो इसलिए अब किसी के कान में बंदूक रखिए, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। यहाँ झूठ बोलने के लिए आए, गलत बात है। अभी आपने वीडियो कॉल वाली बात गलत, हम किसी वीडियो कॉल वाली बात नहीं, आप क्यों करेंगे? हम किसी पक्षपात नहीं है, लेकिन ये मामले में हम पक्षपात नहीं है, गलत बात है। यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, यहाँ लाओ, इसके बाप को ले जाओ, इसके बाप को ले जाओ, लेके आओ इसके बाप को, लेके आओ इसके बाप को। इसका बाप कहाँ है? वो विदेश में नहीं है, इसके बाप को वीडियो कॉल आप करने के लिए तैयार है, लेके आओ उनको, लेके आओ, वीडियो कॉल करने के लिए तैयार हो रहे हो। पुलिस प्रशासन है।